अगर ये एक लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि आपको एक दिन की आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। आपको हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड मिस होने से पहले आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि आप एक दिन की गर्भवती हो चुके हो, आपको गर्भधारण हो चुका है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के समय एक दो ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। एक ही लक्षण ऐसा दिखाई देता है जो कि आपको बता देता है कि आप 24 घंटे की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बहुत सारी महिलाओं का ये क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी महिलाओं का ये जिज्ञासा होता है कि मुझे पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख जाए जिससे कि मैं देख के समझ के ये अंदाजा बिल्कुल लगा सकूं कि मुझे अब प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि हर महीने, हर पीरियड के साइकिल में बहुत सारी महिलाएं ये आशा लगा के बैठी रहती है कि इस महीने तो मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, इस महीने मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही 100% कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जब उनका पीरियड आ जाता है तो उनका आशा बिल्कुल ही निराशा में बदल जाता है, बिल्कुल ही वो निराश हो जाती है कि मेरा तो पीरियड आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने हिम्मत रखने हैं, अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखने हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं हो रही है तो भरोसा रखिए, अपना ट्रीटमेंट करवाते रहिए, घरेलू उपाय करते रहिए और जो जो मैं बता रही हूँ उसको करते रहिए ताकि आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, होता है क्या है कि ये फर्टिलिटी ऐसी समस्या हो चुकी है कि बहुत कम से कम आजकल की जनरेशन में 80 से 90% महिलाओं को ये फर्टिलिटी हो ही गई है। क्योंकि क्या होता है कि पीरियड जो ही शादी हो रही है पीरियड डिसबैलेंस हो जा रहा है, डिसबैलेंस होने की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से ससुराल जा रही है, ससुराल में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो रही है जिससे कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग रहा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से वो फर्टिलिटी की ओर धीरे 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 चली जा रही है, चली जा रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, समस्या जो है हर एक इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी खुशी है कभी गम है, आते ही आते हैं। लेकिन जो है मजबूत इंसान वही होता है जो कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को संभाल लेता है। तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल जो फर्टिलिटी का दर बढ़ता जा रहा है, अगर थोड़ा सा आप समझदारी से काम करोगे, थोड़ा सा आप उसको समझोगे, जानोगे, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या होता है कि पीरियड जब आ जाते हैं, पीरियड के पहले दिन से ही छोटे छोटे फॉलिकल मिलके एक अंडे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जब एक अंडे का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है, अंडा परिपक्व हो जाता है। वो आपके जो पीरियड का साइकिल है 28 दिन और 30 दिन की है, तो वो अंडा आपका 14वें दिन 16वें दिन निकल जाएगा। जब ये अंडा परिपक्व होकर निकल जाता है, अपना टाइम के अनुसार ये बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकलता है तो वो अपने एक स्पर्म की तलाश करता है, वहां पर उसे स्पर्म मिल जाता है। तो अंडा और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं और ये स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर लेता है अंडे को। इसके बाद होता क्या है कि फ्रेंड्स, 7 से 8 दिन के बाद ये धीरे धीरे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में दसने के लिए जाता है, चिपकने के लिए जाता है। वहां पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बिल्कुल बरकरार होनी चाहिए, बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस पतली रहेगी तो उस दीवार में ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि उसकी मजबूती पूरी की पूरी उसकी मोटाई होनी चाहिए, तभी वो जाके वहां पे चिपकेगा और वहां पे उसको 9 मंथ रहना है। और कोई 1-2 घंटे के लिए वहां पे नहीं गया है कि पतला भी रहेगा तो काम चल जाएगा। कितनी महिलाओं का आपने सुना होगा कि उनका जो है, अभी तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, उनका 1 से 2 महीने के बाद मिसकैरेज हो गया। तो इसी रीजन से होता है फ्रेंड्स, अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पतली रहेगी तो मिसकैरेज हो जाएगा। अगर आपका अंडा बिल्कुल 24 mm या जो है 22 mm का नहीं रहेगा, उससे अगर आपका गर्भधारण हो जाएगा तो वो बच्चा 9 मंथ वहां स्टे नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चेदानी की दीवार जो है, बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल कमजोर रहेगा, इससे भी आपका जो है मिसकैरेज का जो है संभावना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सारी चीजें होती है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब वहां पे धंसता है तो आपको एक सिम्टम्स तुरंत आपको समझ में आने लगते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप ओवुलेशन के समय से ही चेक करोगे बेसल बॉडी टेम्परेचर तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि बेसल बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको, ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये साइंस, इसको साइंस ने भी माना है, मेडिकल ने भी माना है
कि नहीं ये 100% होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है वहां पे आपके बॉडी की टेम्परेचर हल्की सी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए इसको नापना चाहते हो तो आपको अपने पीरियड के 20वें दिन से ही नापना शुरू कर देना है। और एक दिन आपको ऐसा आएगा जैसे कि आपका ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के आपको 7 से 8 दिन के बाद हल्की सी उसमें आपको इंक्रीज महसूस होने लगेगी, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होने लगेगा। तो अगर महसूस हो रहा है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चे को धसाया जाता है तो आपके हार्मोन के द्वारा यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्मोन आपकी बॉडी में बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्की सी इंक्रीज हो जाती है, हल्की सी बढ़ जाती है। आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा। यहाँ पे फीवर जैसा महसूस हो रहा है या फिर हल्की सी अगर नोट कर रहे हो तो डेली का डेली आप बिस्तर से उठने से पहले आपको इसको नोट ऐसे करना है कि आप सुबह में उठे तो बिस्तर से जमीन पे अपने पैर को टच करने से पहले ही अपने थर्मामीटर को बेसल जो है मुंह में चेक करिए कि आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर कितनी है। उसके बाद उसको नोट करिए। ये आपको नोट डाउन करने हैं कम से कम आपके जिस दिन पीरियड आने वाले हैं उसके 2 दिन पहले इसको नोट डाउन करना बंद कर देना है। इन्हीं दिनों के बीच में कभी भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज हुआ महसूस होगा तो आपको समझ लेना है कि अब आपको इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और आपको कोई भी गलतियां, कोई भी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक आपको नहीं करने हैं, तो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपको फीवर सा महसूस होने लगता है तो उसके साथ साथ आपको थकान भी होने लगता है। उसके बाद उसके आपकी बॉडी भी बिल्कुल थकने लगती है। आपकी बॉडी ऐसा महसूस आपको ऐसा फील कराएगी कि अब मुझे थकान हो रहा है, अब मुझे रेस्ट, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे रेस्ट करने दो। तो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपको जो है हल्की फुल्की थकान महसूस हो रही है, तो आप इसके बाद आपके पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, क्रैम्पिंग महसूस हो रही है, समझ लेना कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये एक लक्षण अगर आपको दिख जाए तो उसके बाद फिर कितनी महिलाएं क्या करती है कि उसको थकान होने लग रहा है, थकान हो रहा है, उसको उसकी बॉडी में पेन हो रही है तो मेडिकल स्टोर से जाकर मेडिसिन लाकर खा लेती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा ही कुछ समस्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से बात करो कि मैं गर्भधारण करने के लिए तैयारी कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा समस्या है। और वहां पे डॉक्टर हो सकता है तो ब्लड टेस्ट में तो अभी नहीं निकलेगा, डॉक्टर आपको कम डोज की मेडिसिन देगी, उसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक नहीं देगी। एंटीबायोटिक जो है वो फीवर वगैरह का एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो प्रेगनेंसी में काफी नुकसान करता है, तो एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको नहीं देगी, आपको कम डोज का पैरास्टामोल वगैरह देके आपको आपका थोड़ा सा जो है फीवर को कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि ये इम्प्लांटेशन का समय है। अगर आप IUI कराओगे, IVF करवाओगे या फिर नेचुरल ट्राई करोगे, ये किसी भी कंडीशन में आपको जो है इम्प्लांटेशन का के समय को फेस करना ही पड़ता है। हर कंडीशन में इम्प्लांटेशन का समय आता ही आता है, तो डॉक्टर भी जानती है कि इस समय आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है, तो डॉक्टर भी आपको कोई भी रिस्क नहीं देगी, नहीं उठाने देगी। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से संपर्क करके कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कुछ काम लायक होगा। अगर काम लायक होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।